तो फाइनली गाइस आज हमारा लेक्चर नंबर 8 जिसके अंदर हमने सीखना है कि हमने किस तरीके से जो है ना जो बुक बनाई है उसकी डिस्क्रिप्शन हमने कैसे राइट करनी है, उसके लिए 7 कीवर्ड्स जो है वो हमने किस तरीके से जो है ना फाइंड करनी है। आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ये दोनों तरीके आपको बताने वाला हूं। जो भी बुक आप बनाएं उसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है, जो उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन कैसे आपने राइट करनी है, और उस बुक को लिस्ट करने के लिए जो है ना उसकी एसईओ करने के लिए आपको 7 कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। 7 आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो कैसे जो है ना जनरेट करने हैं, कैसे जो है ना वो फाइंड करने हैं, वो सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर आपको बताने वाला हूं। उससे पहले यहाँ पे ये रिजल्ट चेक कर सकते हैं अपने एक स्टोर के, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख लें स्क्रीनशॉट। इसके अंदर अगर इस तरह की आपने अर्निंग करनी है ना भाई, आपने लाजमी इस पूरे कोर्स को फॉलो करना है। जो हमारे पहले लेक्चर हुए 5 से 6 लेक्चर, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप इनको देखें, स्किल को सीखें और अमेजोन से पैसिव इनकम जनरेट करें। जितनी आपकी मेहनत होगी भाई उतनी जो है ना यहाँ से अर्निंग होती है। मैं कोई यहाँ पे जो है ना आपको जो है ना स्वाने ख्वाब नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी डिजिटल बुक्स होंगी जो आपकी सेल होंगी, और एक बुक अगर आपने लिस्ट कर दी तो वो पूरी जिंदगी आपकी सेल होती रहेगी। मतलब ये लाइफ टाइम एक आपका प्रोसेस है। जो अमेजोन है आपको पता है वो एक लीगल ई कॉमर्स की कंपनी है, जिसके साथ आप जो है कोई भी मतलब के काम कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट, कोई फिजिकल प्रोडक्ट। मतलब कि अमेजोन के ऊपर कोई भी आप बिजनेस जो है ना वो अपना चला सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे सारी चीजें जो है ना वो अस्सलाम क्लियरली एवरीवन, देख। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है जी 8, जिसके अंदर हमने सीखना है कि बुक की डिस्क्रिप्शन कैसे हम राइट कर सकते हैं। इसके अलावा बुक के अंदर जो हमने एसईओ के लिए 7 कीवर्ड्स यूज करते हैं वो कैसे हम निकाल सकते हैं चैट जीपीटी को यूज करते हुए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका आपको एसईओ को बताने वाला हूँ। और इसके आगे जब हम बुक लिस्ट करेंगे तो फिर मैं आपको हीलियम 10 यूज करना सिखाऊंगा, जो प्रीमियम होता है। जो लोग मतलब प्रीमियम टूल नहीं ले सकते उनके लिए ये है कि वो जो है ना फ्री में भी काम कर सकते हैं। तो आप देखें, दोनों मेथड आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह जो है ना स्टेप बाय स्टेप। आप देखें, आज जो हमारी डेट है जी वो है 24 जून 2025। ठीक है, आपके सामने ये एक स्टोर भी ओपन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस स्टोर के ऊपर जो अर्निंग हो चुकी है $243 हो चुकी है। इसके ऊपर अगर मैं बुक की बात करूं तो इसके ऊपर जो बुक लिस्ट हुई हुई है वो है 17 बुक्स, 17। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी जो कल कल जो इसकी सेल थी ना वो थी आई थिंक 200, मेरे ख्याल में $26। ठीक है, और यहाँ पर आज जो है $243 हो चुकी है आपके सामने। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको जो है ना स्टोर दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे स्टोर दिखाने वाला हूँ ना, उनकी पूरी एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। मतलब कि आप देखें, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए दिखाऊंगा। लेकिन आज के हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए जो ना हम इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें तकरीबन 9 बज के जो है ना 45 मिनट हो चुके हैं। हमारे पास 15 मिनट है जस्ट, क्योंकि 10 बजे मेरी नेक्स्ट क्लास है। तो फिर इसलिए जो है ना इसको कवर करना अभी हमारा बनता है। ठीक है, क्योंकि नेट स्लो था इसलिए जो है ना वो क्लास भी डिले हुई है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, पता नहीं वाईफाई कोई इशू है या क्या मसला बना हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले आज हमने जो काम करना है उसकी तरफ। यहाँ पर सबसे पहले जो हमने बुक यहाँ पर बनाई थी वो देख लेते हैं। ये देखें, ये हमने बुक बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको इसकी हेडिंग मॉडिफिकेशन सिखाया था, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लगाना है, पेज नंबर कैसे लगाना है, और उसके बाद जो है ना आपको जो है ना मैंने सिखाया था कि आपने पिक्चर कहाँ से जनरेट करनी है, कैसे इसके अंदर इंसर्ट करनी है, वो सारी चीजें सिखाई थी। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि अगर इन हेडिंग को कलराइज करना है तो वो कैसे करना है, वो भी चीज मैंने आपको सिखाई थी। लेकिन ये बुक मैंने सेव नहीं की थी, जिसमें मैंने छोटी सी मिस्टेक की कि मैंने इस बुक को सेव नहीं किया था। मैंने आपको बताया था ना बुक सेव करनी है। ठीक है, अगर सेव नहीं करेंगे तो अगले दिन जब आप बुक ओपन करेंगे यहाँ से आपकी जो है ना वो कट हो जाती है WPS से। तो फिर आपकी जो है ना वो स्टार्टिंग से जो है ना आपको काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ है, मैंने वो सेव नहीं की थी। ठीक है, तो वो दोबारा से मैंने फिर इसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग की है, ये चेक कर लें। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया कैसे आपने जो है ना वो ये पिन नेम भी जनरेट करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ऑलमोस्ट बुक का काम जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आती है इस बुक की डिस्क्रिप्शन और 7 कीवर्ड्स। आज हमने वो कैसे राइट करना है वो सीखना है। उसके लिए सिंपल आपने आ जाना है अपने गूगल क्रोम के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है चैट जीपीटी। जैसे ही आप सर्च करेंगे फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा चैट जीपीटी ओपन हो गया। ये सिंपल चैट जीपीटी है, वो एक्सटेंशन वाला चैट जीपीटी आपने यूज नहीं करना, ये सिंपल वाला आपने यूज करना है। यहाँ पर देखें एक प्रॉम्प्ट दिया गया है, ये कौन सा प्रॉम्प्ट है अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कल एक जो है कम्युनिटी के अंदर एक फाइल दी थी जिसके अंदर ये सारे प्रॉम्प्ट थे, जिसके अंदर मैंने पहले ये 2 प्रॉम्प्ट आपको यूज करके दिखा दिए थे, जिसके अंदर जो है ना बुक की आउटलाइन कैसे जनरेट करनी है, उसके बाद जो है ना फुल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, ये यानी मतलब पूरा चैप्टर कैसे राइट करवाना है आउटलाइन के थ्रू, ये भी मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद आज यार डिस्क्रिप्शन हमने कैसे राइट करनी है, ये वाला प्रॉम्प्ट आज हम यूज करने वाले हैं। सिंपल आपने यहाँ से इसको करना है कॉपी, यहाँ से फुल इसको यहाँ तक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है बैक चैट जीपीटी के ऊपर आकर यहाँ पर आपने कर देना है पेस्ट। ठीक है, ये देखें जैसे मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है राइट अ 500 वर्ड डिस्क्रिप्शन फॉर बुक टाइटल। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखें कोटेशन से पहले। आप इसकी जगह चाहे तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन को लेंथ भी करवा सकते हैं। यहाँ पर 500 है, आप 700 वर्ड की भी राइट करवा सकते हैं, 1000 वर्ड की भी राइट करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना 500 ही रहने दें, 500 वर्ड की डिस्क्रिप्शन काफी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है जी यहाँ पर वो कह रहा है कि फर्स्ट जो टाइटल है आप वो दें अपनी बुक का। ठीक है, अब जो आपने बुक राइट की होगी ना, ठीक है, उसको आपने करना है ओपन। इसका फर्स्ट जो टाइटल है वो करना है आपने यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आएंगे बैक, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है जी एंड सब टाइटल। ठीक है,
तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर सब टाइटल भी देना है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर आपने यहाँ पर आना है कॉन्फिडेंस तक, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अगेन बैक जाना है और अपनी बुक का सब टाइटल भी यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब ये आपकी बुक का जो है ना वो सब टाइटल है। तो यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद बैक आएंगे और यहाँ पर इसको लाकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद सिंपल जो है ना कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपने इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना। ये है आपकी डिस्क्रिप्शन राइट हो रही। ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन हम सेव कर लेते हैं। सिंपल आते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम अपनी डिस्क्रिप्शन को यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपल बैक आएंगे और यहाँ पर आकर इसको कर देंगे पेस्ट। ये हमारी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो पेस्ट हो चुकी है। ये काम हमारा हुआ कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने बुक के लिए 7 कीवर्ड्स राइट करवाने हैं। तो 7 कीवर्ड्स के लिए भी आपने आना है बैक, आपने प्रॉम्प्ट के ऊपर यहाँ पर उसी फाइल के अंदर आप आएंगे और यहाँ पर ये देखें एंड पे एक लिखा हुआ है कीवर्ड्स प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद इसको भी आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने अब क्या करना है, अब आपने अपनी बुक का जो टाइटल है ना, मेन टाइटल, वो यहाँ से कॉपी कर लेना है। जो कि हमारी बुक का टाइटल है, यहाँ पर देखते हैं हमारी बुक का जो टाइटल है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। आपने अपनी बुक से कॉपी करना है। मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना इसको पेस्ट कर दिया। आप देखें ये पेस्ट कर दिया। आगे अगर आप चाहें तो सब टाइटल भी दे सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जो है ना मैं एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी ये हमें 7 कीवर्ड्स जो है ना यहाँ पर राइट करके देगा। ये देखें, ये काफी जो है ना, आप देखें ये काफी लेंथी जो है ना वो 7 कीवर्ड्स जो है ना वो राइट करके दे रहा है। तो आप सिंपल यहाँ पर जो है ना लिख सकते हैं, इतने लंबे कीवर्ड्स नहीं लगाने होते, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट, या फिर फाइंड लिख सकते हैं, ठीक है। फाइंड 10 KDP ई बुक कीवर्ड्स अबाउट माई दिस टाइटल, ठीक है। आगे अब मैं ये वाला जो है टाइटल देखता हूँ दोबारा से। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अभी भी ये देखें काफी लॉन्ग जो है ना ये कीवर्ड्स निकाल कर दे रहा है। ये देखें इतने लंबे कीवर्ड्स जो है ना वो यूज हो जाते हैं, होने में मसला नहीं है, लेकिन इतने लंबे जो है ना वो कीवर्ड सामने निकालने नहीं होते। अब इसमें ये थोड़ा सा जो है ना इशू आ रहा है, तो अभी मैं देख लेता हूँ क्या मसला है, ठीक है। इतने लंबे जो है ना वो, चले यहाँ पर 1 मिनट। ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है इसको हम यहाँ से करते हैं अगेन कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और पेस्ट करते हैं। ये सब बुक के नहीं है क्योंकि इसका टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इतने लॉन्ग लॉन्ग जो है ना आपको एसईओ के लिए ये दे रहा है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिव मी 20 शॉर्ट। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चले हैं, यहाँ से इसको काट करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्ट एंड यूनिक। अभी देखते हैं, ये देखें अभी इसने क्या किया, हमें जो है ना हमारी बुक के रिलेटेड इसने शॉर्ट कीवर्ड्स जो है ना वो निकाल कर दे दिए। ये देखें 20 मैंने लिखा हुआ था, आप 50 भी कर सकते हैं, ठीक है। 100 कीवर्ड्स भी निकलवा सकते हैं। अब ये जैसे निकल गए हैं ना, उसके बाद आपने क्या करना है, अभी आपने यहाँ से इनको कॉपी कर लेना है। हमें चाहिए सिर्फ 7 कीवर्ड्स, कितने, 7 यानी 7। तो अभी हमने 20 निकलवाए हैं, तो इनको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी फाइल के ऊपर जो है ना हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है ना हम नीचे आते हैं और यहाँ पर इनको पेस्ट कर देते हैं। ये देखें ये हमारे कीवर्ड्स भी जो है ना वो पेस्ट हो गए हैं। अब इस फाइल को हम कर लेते हैं यहाँ से सेव, ठीक है। यहाँ से हम जो है ना सेव कर लेते हैं। मैं इसको कोई नेम दे देता हूँ।
7 KDP ई बुक कीवर्ड। ठीक है, ये मैंने इसको नेम दे दिया और मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया, ये सेव हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट क्या करना होता है, इसको करना ये है कि हमने इनको चेक करना होता है, इन सारे कीवर्ड्स को चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये फ्री तरीका है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि ये निकलवाने कैसे हैं। उसके बाद आप इनको चेक कैसे करना है, चेक करने का ये तरीका है कि आपने इनमें से जो है ना आप 7 कीवर्ड्स निकालने हैं। तो उनको आपने कैसे चेक करना है, जैसे ये पहले वाला है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने जो है ना एक न्यू टैब ओपन करना है। और यहाँ पर टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है अमेजोन। अभी ये फ्री वाला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आगे मैं आपको जो है ना फ्री में एक्सटेंशन ऐड करना भी सिखाऊंगा, उनके थ्रू कैसे फाइंड होते हैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, जैसे ही मैंने ये वाला जो है ना वो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर इसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड सर्च हो रहे हैं वो नीचे आपको शो हो रहे हैं, ये देखें। अब इन सब को आप वन बाय वन जो है ना चेक कर सकते हैं। ये ही मेन वो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, सबसे बेहतरीन फ्री में अगर आपने जो है ना वो मतलब एसईओ करनी है ना, ये जैसे ही आप अपना कीवर्ड्स यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, तो नीचे जितने भी कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे आपको नीचे नजर आ रहे हैं। अब इनमें से ये वाला जो कीवर्ड्स है आप देखें, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर रिजल्ट चेक करें, मतलब कि इसके ऊपर सिर्फ कितनी बुक्स बनी हुई हैं, 15 बुक्स, ठीक है। और इसकी अगर नीच स्कोर की हम बात करेंगे ना, तो ये एक मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है, ये फ्री वाली है, यहाँ पर ये नीच स्कोर भी दिखाती है। तो ये जो नीच स्कोर होना चाहिए ना, ये हमारा होना चाहिए 50 से अबव, यानी इतने लोग इसको सर्च कर रहे हो कि इस कीवर्ड की डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। जब नीच स्कोर आपका 50 से ऊपर होता है तो आपको पता चल जाता है कि ये कीवर्ड्स बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स आप सिलेक्ट करें। 3 चीजें यहाँ पर आपने देखनी है, वो क्या देखनी है, सबसे पहले ये देखना है कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये 1000 से कम होने चाहिए, 1000 से कम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो नीच स्कोर यहाँ पर शो होगा, अभी हो जाएगा, ठीक है, तो वो होना चाहिए 50 से ऊपर, ठीक है, 50 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद जो नीचे बुक्स आ रही हो आपकी, ठीक है, वो सारी बुक आपने देखनी है, क्या मेरी जो बुक है उसके रेलिवेंट आ रही हैं, ठीक है। ये ना हो कि हमारी बुक है कुकिंग के ऊपर तो नीचे जितनी भी बुक आ रही हो वो आ रही हो बिजनेस के ऊपर, ऐसा नहीं। नीचे ये देख लेना कि ये सारी जो बुक आ रही हैं क्या वो सेल हो रही हैं, मतलब उनके ऊपर रिव्यूज अच्छे हैं। उसके बाद ये देखें बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है। ये न्यू बुक लिस्ट हुई है, ये देखें अभी जो है जून 9 2025 को हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने नीचे आना है और देखते जाना कि जितने भी बुक्स हैं अच्छी सेल हो रही हैं, ये देखें बेहतरीन बुक सेल हो रही है और सारी हमारे टॉपिक के रेलिवेंट है, ठीक है। ये 3 चीजें आपने देख ली, तो ये आपका कीवर्ड्स जो है ना वो बेहतरीन कीवर्ड्स है, इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी बुक के 7 कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे ये आपको मिली, आप एक चीज यहाँ पर जो है ना नीच स्कोर नहीं आ रहा क्योंकि नेट का आज आपको मैंने पहले ही बताया इशू है, तो ये थोड़ा सा जो है ना वैसे भी पूरे पेज का एनालिसिस करती है एक्सटेंशन, तो ये फ्री वाली है तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम भी लेती है। तो इसलिए मैं आपको पेड बताऊंगा जिसकी मदद से ये सारी चीजें आप जो है ना इजीली देख सकते हैं, इसकी इसके थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपने लगाकर चेक कर लेना, इसका नेम है जी, यहाँ पर मैं नेम इसका आपको दिखा देता हूँ। इस एक्सटेंशन का नेम है जी, यहाँ पर ये है वो एक्सटेंशन, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें, प्रोडक्ट फॉर मार्च बाय अमेजोन, ठीक है। ये इसका नेम है, ये आपने इधर जो है ना ऐड टू क्रोम कर लेनी है। तो जैसे ही ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर ये आपको सारा नीच स्कोर, उसके बाद जो है ना रिसर्च वॉल्यूम की का BSR सारी चीजें ये यहाँ पर दिखाती है। लेकिन अभी ये नहीं दिखा रही क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर वैसे भी जो है ना वो इतना डाटा है कि थोड़ा सा लोड पड़ा ही रहता है हर वक्त, ठीक है। तो मेनली आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ये जो नीचे आपको सारी चीजें ये देखें BSR, यहाँ पर ये BSR शो करवाती है, ये वही एक्सटेंशन है जो हमने ऐड की हुई है, ठीक है। अगर ये आपके पास वर्क करे तो वेल एंड गुड है, फिर आपको जो है ना वो पेड लेने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये मेरे पास जो है ना इस क्रोम के अंदर वर्क बहुत काम करती है। वैसे भी इसने पूरे पेज का एनालिसिस करके ये भी बताना है, अभी मैं देख रहा हूँ अगर ये जो है ना वो यहाँ पर हमें रिजल्ट दिखाए तो अभी दिखा नहीं रही। तो मतलब कि ये 3 चीजें आपने देख लेनी है। सबसे पहली चीज, रिजल्ट 1000 से कम होने चाहिए। दूसरी चीज, ये नीट स्कोर जो है ना 50 से ऊपर होना चाहिए। तीसरी चीज, यहाँ पर कितनी भी बुक्स नीचे आनी चाहिए वो सेल हो रही हो अच्छे से। उसके बाद वो सारी बुक जो है ना हमारे टॉपिक के रेलिवेंट, ये 3 चीजें देख ली तो आपको पता चल गया कि ये कीवर्ड्स बेस्ट है। उसके बाद आपने इस कीवर्ड्स को करना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने अपनी फाइल जो बनाई होगी उसके ऊपर रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप आए, ये फाइनल अब आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो ना फाइनल कीवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इनको हम थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं यहाँ से। पहले स्पेलिंग को आपने इग्नोर करना है, बाकी जो है ना यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ये है हमारा पहला कीवर्ड, ठीक है, जो हम अपनी बुक के अंदर यूज करेंगे।
इसी तरीके से आपने दूसरा लेना है, दूसरे को चेक करना है, तीसरे को करना है, चौथे को करना है। इसी तरीके से आपने अपनी बुक के रेलिवेंट कीवर्ड्स फाइंड करते जाना है और इनको आपने 7 कीवर्ड्स आपने फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, 7 कर लेंगे तो फिर हम इनको आगे जो है ना यूज करेंगे। तो बाकी इस तरीके से आप करके जो है ना 7 कीवर्ड्स अपनी बुक के, आपने कीवर्ड्स जो बुक बनाई है ना उसके कीवर्ड्स आपने 7 फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन फाइंड करनी है, इस तरह की एक फाइल बनानी है। उसके बाद वो फाइल आपने मुझे शेयर कर देनी है, मैं चेक कर लूंगा कि आपने किस तरह की कीवर्ड्स जो है ना वो फाइंड किए हैं। ठीक है, तो ये फ्री वाला तरीका है, इंशाल्लाह नहीं तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे कि हमने जो है ना अब नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, वो तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए